ओम नमः शिवाय। आप समस्त भक्तजनों का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को प्रदोष व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए भगवान शिव का ध्यान करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। भगवान शिव की किसी भी पूजा में उपयोग किया जाने वाला ध्यान शंकर भगवान शिव को अत्यधिक प्रसन्न करता है। इस ध्यान में भगवान की स्तुति की गई है और उनके पूरे परिवार का ध्यान लिया गया है। यह ध्यान मंत्र मानसिक शांति को प्राप्त करने में सहायक होता है और भगवान भोलेनाथ इससे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, जो हर सुख को प्रदान करने वाले हैं। इस ध्यान मंत्र को सिंहरिणी छंद में गाया गया है और जो भक्त भगवान की इस प्रकार स्तुति करते हैं उन्हें भगवान खुश होते हुए आशीर्वाद अवश्य देते हैं। तो आइए पहले हम लोग भगवान शिव का ध्यान करें। ओम डिम डिम डिमकत डिम्ब डिम्ब डमरू पाणो सदा यस्य वे फुं फुं फुंकत सर्पजाल हृदयम घम घम च घंटारवम बम बम बंकत बम 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 वहनम कारुण्य पुण्यात परम भम भम भंकत भम्ब भम्ब नयनम ध्यायेत शिवम शंकरम यावत तोय धरा 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 धारा धरा भूधरा यावत चारु सुचारु चारु चमरम चामीकरम चामर यावत रावण राम राम रमणम रामायणे श्रूयताम तावत भोग विभोग भोगम तुल्यम यो गायेत तिनितस्य यसाग्रे द्राट द्राट द्रुट द्रुट ममलम टम 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 तैलम तैलम तु तैलम खु 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 खुखुमम खम 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 डंस डंस डुडंस डुहि चंकितम भूपकम भूयनालम ध्यायस्ते विप्रगाहे सवसती सबलः पातु वः चंद्रचूड़ः गात्रं भस्म शीतं शीतं च हसितं हस्य कपालं शीतं खट्वांग च शीतं शीतश्च वृषभः कर्णे शीतं कुण्डले गंगाफने सीता जटा पशुपतेश्चंद्र शीतो मूर्धनि सोयम सर्वशीतो ददातुं विभवम पापक्षयम सर्वदा इति शिव ध्यानम। अब आइए आज की वीडियो में मैं आपको प्रदोष व्रत का सही मुहूर्त क्या है, किस काल में पूजा करनी चाहिए, महत्व क्या है, कथा क्या है, संपूर्ण जानकारी आपको एक वीडियो में मिलेगी। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो का प्रारंभ करते हैं। पंचांग के अनुसार हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत पर मान्यता अनुसार भगवान शिव की पूजा की जाती है, साथ ही भक्त माता पार्वती का भी पूजन करते हैं। प्रदोष व्रत में पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन पूजा करके भोलेनाथ को प्रसन्न करने पर प्रभु अपनी कृपा भक्तों पर बनाए रखते हैं और जीवन में खुशहाली लाते हैं। सो अलग जान तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि जुलाई माह का पहला प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा और किस समय पूजा करके महादेव जी को प्रसन्न किया जा सकता है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 3 जुलाई की सुबह 7:10 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन अगले दिन 4 जुलाई को सुबह 6 बजे के करीब हो जाएगा। इस चलते प्रदोष व्रत 3 जुलाई बुधवार के दिन पड़ेगा। बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को बुध प्रदोष कहते हैं। प्रदोष व्रत की पूजा का समय प्रदोष काल में करना बेहद शुभ माना जाता है। 3 जुलाई की शाम 7:25 से रात 9:25 के बीच की जा सकती है। शुभ मुहूर्त में पूजा करने पर मान्यता अनुसार भगवान शिव की कृपा दृष्टि भक्तों पर अवश्य पड़ती है। वे हमारी मनोकामना को अवश्य पूरा करते हैं। अब आइए आपको मैं बताती हूँ कि प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या है। इस दिन सुबह उठकर स्नान किया जाता है और फिर भगवान शिव का स्मरण करके व्रत का संकल्प लेते हैं। सुबह के समय भी शिव मंदिर जाया जा सकता है, लेकिन प्रदोष व्रत की असल पूजा शाम के समय होती है। पूजा करने के लिए चौकी सजाई जाती है और उस पर भगवान शिव की परिवार समेत प्रतिमा स्थापित करते हैं। गंगा जल छिड़क कर दिया जलाया जाता है, चंदन व कुमकुम से तिलक लगाया जाता है और भोग में हलवा, खीर, फल या किसी सफ़ेद मिठाई को लिया जाता है। इसके बाद प्रदोष व्रत की कथा को पढ़कर पूजा का समापन किया जाता है। बुधवार के दिन जब भी कोई प्रदोष व्रत आता है तो उसे बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि
प्रदोष व्रत के प्रभाव से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आप प्रदोष व्रत करते हैं, बुध प्रदोष व्रत कथा का पाठ जरूर करें, वरना आपकी पूजा को अधूरी मानी जाती है। तो आइए अब हम बुध प्रदोष व्रत की कथा का प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल की कथा है कि एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने साले सालियों को उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपनी जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चल रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के आए लौटे हुए पानी से पीकर हंस हंस कर बतिया कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफ़ी देर हो गई तो वहां आने जाने वाले लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है, तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लूटा देखकर उस पुरुष की आंख भर आई। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हो गई जो बुधवार को पत्नी को विदा कर लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूँगा। उसकी यह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुँच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत करने लगे।